हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 अक्टूबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 अक्टूबर। करियर प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर। मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न देखिए, अगर पैसे की बात करें, ठीक है, पैसा आपके पास आ रहा है, काफी पैसा आ रहा है, बट उसके लिए आपको ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इजी उसमें आ रहा है। यू विल हैव टू वर्क टू हार्ड और मे बी यू विल हैव टू वर्क मल्टीपल जॉब्स अगर आपको उतना पैसा चाहिए। मतलब जितना पैसा आपने सोचा है कि हाँ आई वॉन्ट टू बी दिस रिच एंड आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच मनी, तो वो अचीव करने के लिए यू विल हैव टू वर्क मल्टीपल जॉब्स, यू विल हैव टू लाइक स्लॉग, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बैलेंस लाइए, थोड़ा सा फन बनाइए। काम को बोरिंग बना के काम हो ऐसा जरूरी नहीं है, काम थोड़ा सा फन भी बन सकता है। जितना वो फन बनेगा उतना ही वो ज्यादा ड्यूरेशन तक आप उसको एफिशिएंटली कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ना हो सकता है आप कोई एक जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरी जॉब करोगे जब थोड़ा सा साइड हसल कोई पकड़ोगे, फिर तीसरी कोई साइड हसल, तो थोड़ा सा आपको उसमें मल्टीटास्क करना पड़ेगा, जगल करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बजट को बैलेंस करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना पैसा लगाना है, यहाँ पे ये और मुझे इतना पैसा चाहिए। सो पैसा आएगा आपके पास, बट उसके लिए आपको सिर्फ एक जगह काम करके वो अचीव नहीं कर पाओगे आप, आपको 2-3 जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ ना काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर काफी हैप्पी न्यूज आ रही है। बट आपको अपना स्किल एनहांसमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको वो नए करियर अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन में एंटर करना है और आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपके स्किल्स एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा हैं, ताकि ये अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, अप्रेजल, इंक्रीमेंट ये आपको मिले। सो यू हैव टू बिकम दिस डिपेंडेबल पर्सन, जहां पे दूसरा बोले कि अरे यार कैप्रिकॉर्न तो काम कर रहा है, काम भी कर रहा है और उसके अलावा अपना रेज्यूमे भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है, और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या कोई वर्कशॉप या कोई स्किल्स या कोई ऐसी चीजें अचीव कर रहा है जिससे कि एक स्टैग्नेंट नहीं हुआ है कैप्रिकॉर्न का करियर। तो इसको अप्रेजल देते हैं या इसको प्रमोशन देते हैं, बिकॉज कैप्रिकॉर्न एफर्ट दिखा रहा है कि मुझे और नई चीजें सीखनी है, मुझे और नई चीजों में एंटर करना है, मुझे और ग्रोथ चाहिए। तो आप वो अपनी तरफ से वो चीज दिखाओगे तो दूसरा देखेगा और फिर वो आपको करियर और प्रमोशन ऑफर करेगा, ठीक है। बट आई फील यहाँ पे लाइक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आपके जो अपॉर्चुनिटी, एक्सीलेंट प्रमोशन वगैरह ये सब जो मिल रहा है ना, इसको पाने के लिए यू विल हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। वो एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे और अगर एक ही चीज पे करते रहोगे तो शायद मुश्किल है। सक्सेस काफी मिल रहा है आपको, यहाँ पे फुलफिलमेंट काफी मिल रही है। जो भी आपने करियर पकड़ा हुआ है या उसमें जो स्किल्स आप अपने एनहांस कर रहे हो,
उसमें आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपका कोई डील प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, सक्सेस, सारी चीजें मिल रही हैं एंड एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे जो चाहिए था, क्योंकि डील कंप्लीट हो रही है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे जो चाहिए था वो चीज मैंने अकम्पलिश कर ली है, मुझे जो सक्सेस चाहिए था, जो पैसा चाहिए था, जो एक फुलफिलमेंट फील करनी थी, मैंने वो चीज अचीव कर ली है। सो एक सक्सेस सेलिब्रेशन, काफी अच्छी मुझे चीजें दिख रही हैं। ऑल्सो थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए कैप्रिकॉर्न, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी या आप करना चाहोगे, और आपको साइमल्टेनियसली लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब अगर मैं करूंगा तो मेरा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। सो थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करोगे ना, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब तक वो एक विजन वैसा नहीं होगा तब तक आपको प्रेजेंट में कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और कौन सी नहीं, वो नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लाइक वाइल डिसाइडिंग कि अब क्या करना है क्या नहीं, जल्दबाजी में नहीं करना है, जो भी करना है आराम से थोड़ा तरीके से करिए एंड एक प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अब आगे बढ़ने की। नेक्स्ट क्या करना है, स्किल इनहैंसमेंट। स्किल इनहैंसमेंट तो मुझे बहुत सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है बार बार कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए आपको अपने स्किल्स इनहैंस करने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है एंड आई फील आप इस अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। ग्रैब करिए उस अपॉर्चुनिटी को, आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। डर लग रहा है, होगा नहीं होगा, दुख दुख हो रही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ग्रैब करिए। यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू विल बी एबल टू डू इट। उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए अपने हाथ से, बिकॉज आप काफी एक्साइटेड हैं इस ग्रोथ को लेकर। ये न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपको लेकर जा सकती है ये अपॉर्चुनिटी, तो उसको खोइए मत, मतलब खो मत दीजिएगा उसको, ठीक है। हो सकता है प्रेजेंट जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपके कॉलीग्स, बॉस, इन सब लोगों के साथ या कोई टीम मेंबर्स के साथ आपका थोड़ी कहासुनी हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, थोड़ा सा राइवलरी, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, और आपको हो सकता है दो चीज दिमाग में आए कि लाइक शुड आई वॉक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, फ्रॉम दिस ड्रामा, और ये जो भी गॉसिप पॉलिटिक्स हो रही है मैं इससे बिल्कुल बाहर निकल जाऊं, या फिर हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, मेरी इमेज खराब हो रही है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूं तो कल को मुझे किसी और जगह पे जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री में फैल जाएगी, सो आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। सो वो सिचुएशन कितनी ग्रेव है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको डिसाइड करना है कि अरे दिस इज नॉट वर्थ इट, ये छोटी मोटी ये गॉसिप वगैरह कर रहे हैं मेरे बारे में, कर लेने दो, आई डोंट नीड टू पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस, और ये गॉसिप उतनी भी छोटी नहीं है एंड आई नीड टू गिव इट बैक टू देम। तो वो आपको उसी टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई बहुत एम्बिशियस है, आप भी बहुत एम्बिशियस हो, दूसरा इंसान भी बहुत एम्बिशियस है, तो आपको उसको सुनाना है, उसको जवाब देना है, और लाइक यू कैन डिसाइड टू वॉक अवे एज वेल। वो आपको उसी तरफ उसी टाइम पे ही देखना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अक्टूबर। 1st to 10th अक्टूबर कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1st to 10th अक्टूबर। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कोई 1st to 10th के बीच में किसी के साथ, हो सकता है वो पर्सनल कोई हो इंसान, कोई फ्रेंड हो,
या मे बी कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक वॉल सी बन जाएगी आपके और उस इंसान के बीच में। एंड आई फील एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स होगा दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कुछ होगा जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो जाएगी, और उस इवेंट के बाद एक डोमिनो इफेक्ट होगा। एक चीज होगी, फिर उसके बाद दूसरी चीज होगी, फिर तीसरी चीज होगी, एंड लाइक अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। मे बी कहीं शिफ्ट करना, या मे बी कोई कुछ बोलेगा आपके बारे में, गॉसिप, उसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट होगी। तो सीरीज ऑफ इवेंट होगा। थोड़ा वेकेशन लीजिए, फिजिकली और मेंटली थोड़ा गैप लीजिए। आई फील आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, या फिर एग्जॉस्ट नहीं, बस एक ब्रेक की जरूरत है। चाहे आप, मैं कहती हूँ, फिजिकली ट्रैवल करके ना जाओ वेकेशन पे, बट एटलीस्ट काम से ब्रेक ले लो। चाहे घर पे बैठो, बट काम से ब्रेक लो। आपको बहुत जरूरत है ब्रेक लेने की, मेंटल फिजिकल थोड़ा कट ऑफ करने की। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके साथ हो रही है, जो एक वॉल सी बन गई थी, उसी के साथ हो सकता है रिकंसिलिएशन भी हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग हील कर रहे हो, करने की जरूरत है। या मे बी किसी पुराने इंसान के साथ कोई रिकंसिलिएशन हो रहा है। फैमिली सॉरो दिख रहा है, मे बी प्रॉपर्टी, तबीयत खराब होना या कुछ ऐसा, बट इट्स लाइक कोई एक विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो कोई एक विश मांगी होगी आपने, आपकी फैमिली ने साथ में, कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके का प्रमोशन, पीआर, घर, ये वो सब कुछ चाहिए, और वो विश ग्रांट नहीं होगी। अब वो ग्रांट ना होने के 100 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करा, आपने तरीके से विश नहीं मांगी, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से भी शायद हो सकता है आपकी फैमिली में एक दुख का माहौल सा छा जाए कि अच्छा, सॉरो, व्हाट हैपेंड, हमने ये चीज मांगी थी और हमें नहीं मिली। तो हो सकता है आप क्लियर तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, यहां पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ये जो पॉजिटिव रीडिंग है, इस पॉजिटिव रीडिंग को अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए ऑरा क्लेंस करना बहुत जरूरी है। काफी क्लाइंट्स हैं मेरे जो कि साल में रैंडमली 2-3 बारी ऑरा क्लेंस करवा लेते हैं अपना। तो ऑरा क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस इन ओपिनियन, राइवलरी वगैरह, ये भी सब अफेक्ट ना करे आपको। एंड उसके अलावा स्विच वर्ड्स काफी जरूरी है, सो दैट जो आप एक बिना डायरेक्शन के कोई चीज की विश कर रहे हो, विश मांग रहे हो, या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बिना नॉलेज या बिना स्पेसिफिक वर्ड्स के, तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, स्विच वर्ड्स यूज करिए। स्विच वर्ड्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। एंड ऑरा क्लेंजिंग अभी आपके लिए जरूरी है इफ यू वांट थिंग्स टू वर्क आउट फॉर यू, कैप्रिकॉर्न। अब आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इंपल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है।
Okay, Capricorn, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दी जल्दी इम्पेशेंट होके फॉरवर्ड मत करिएगा. एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं. कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी के साथ. जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे उतना चीज आपके लिए सच होगी. ठीक है, कमेंट करिए कनेक्शन बिठाने के लिए. आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो. कमेंट करिए, कनेक्शन बिठाइए rather than स्किप करके आगे बढ़े. ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ओ यस, डेफिनेटली यस. काफी हैप्पीनेस, काफी लक, काफी फॉर्च्यून, काफी सक्सेस, एवरीथिंग वर्किंग आउट, वंडरफुल. यस यस यस, क्लियर कट यस. आपको सारी चीजें मिल रही हैं जो भी आपको चाहिए. कैप्रिकॉर्न के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर M फॉर मैंगो. मे बी काफी धूप वाली कोई जगह पे आप जा रहे हैं तो हीट स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं. थोड़ा सा ना सन प्रोटेक्शन, कैप, जो सनस्क्रीन, ये सब थोड़ा यूज करिएगा. विश मांग रहे हैं आप, लक, फॉर्च्यून, चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं. क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहते हैं, क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज से पास आउट हुए हैं. लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है. लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान हो सकता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है. नए स्किल्स सीखना, स्किल्स को इनहैंस करिए. जितनी चीजें आप अभी जानते हैं, समझते हैं, जितनी चीजें आती हैं, दैट इज नॉट इनफ. और स्किल्स को बढ़ाने का, अपग्रेड करने का, सर्टिफिकेशन, वापस स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोई चीज सीखना. सीखने में ना कभी भी इनफ नहीं होता है. सॉरी, सीखने में कभी भी कुछ इनफ नहीं होता है कि इतना मैंने सीख लिया अब बहुत हो गया. कोई ना कोई नई चीज सीखते जाइए. आपकी इंट्यूशन आपको काफी हेल्प करेगी. इंट्यूशन, विजडम, कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, तो वो इंट्यूशन पे हमेशा अपने ट्रस्ट करिएगा. दैट विल गाइड यू कि अब आपको नेक्स्ट किस चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. एंड ऑल्सो आई फील कोई छोटा बच्चा, आपका बच्चा, किसी और का बच्चा, उसका ध्यान रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ सकती है. एंड थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ा लाइक आपके ऊपर छोड़ा जाएगा कि आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो मे बी इट्स योर किड, मे बी इट्स समवन एल्सेस किड, बट ये आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.